एच हम सपना समाचार शुरू करी। 5 वर्षीय गरिमाई मेला के आज मुख्य दिन रहल मुख्य प्रशंसा। विश्व प्रसिद्ध बारा बरियारपुर स्थित 5 वर्षीय गरिमाई मेला के आज मुख्य दिन रहल अछि। मेला में बलि देव भारतीय सब आबि रहल समय सयो पशु चौपाया के भारतीय सीमाना में रोक क फिरता पठायल गेलै। गरिमाई मंदिर में आयल समय इच्छा मंगने आ इच्छा पूर्ति भेलाक बाद भारत बिहार के विभिन्न स्थान से बलि प्रदान कर आबि रहल भक्तजन सबके आना लागल रंगा आ बोका के एकटा गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि सब भारतीय सीमाना में रोक क फिरता पठौलक अछि। पशु बलि के विरोध करैत आयल भारतीय गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड लाइफ दिल्ली से आयल प्रतिनिधि सब पिछला किछ दिन से भारतीय सीमा नाका में सक्रिय रहल छथि। बारा बरियारपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध गरिमाई मंदिर में भारत से आव मुख्य नाका सब में ई सब गोटे भारतीय प्रहरी के सहयोग लैत पशु चौपाया रोक क फिरता पठेने प्रत्यक्षदर्शी सब जानकारी देलेन। गरिमाई मंदिर में बलि के लेल भारत से पशु चौपाया ल क आबि रहल मुख्य भारतीय सीमा नाका सब में रक्सौल, आदापुर, छौड़ादानो, संतगंज, झखौर, जमुनिया, बैरगनिया लगायत स्थान रहल अछि। एक हफ्ता से सक्रिय ई संस्था के प्रतिनिधि सब गरिमाई मंदिर में बलि के लेल विभिन्न नाका होइत आब लागल 500 से बेसी रांगा आ बोका भारतीय सीमाना से फिरता पठेने भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी स्रोत द्वारा जानकारी सेहो कराल गेल अछि। यद्यपि बिहार के विभिन्न स्थान से गरिमाई मंदिर में बलि देवा आन लागल बड़का संख्या के रांगा आ बोका भक्तजन सब चोर नाका होइत आव सफल सेहो भेल छनि। एना बारा महागरिमाई नगरपालिका 1 बरियारपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध गरिमाई मेला अगहन 1 गते से शुरू भेल अछि। गरिमाई मेला में काल्हिखन शनि दिन अखन धरि के सबसे बेसी भीड़ देखल गेल त विश्व में पशु बलि के रूप में प्रख्यात समेत रहल बरियारपुर गरिमाई मेला में देश विदेश से आब दर्शनार्थी सबके क्रम समेत अखनो जारी रहल अछि। एहि वर्ष के मेला में करीब 3 करोड़ दर्शनार्थी मेला के अवलोकन कर मेला समिति अनुमान समेत केलक अछि। अगहन 23 गते आइ रवि दिन विशेष पूजा समेत संपन्न भेलाक बाद पशु बलि देव काज शुरू हैत। मेला मूल्य व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष एवं महागरिमाई नगरपालिका के मेयर उपेंद्र प्रसाद यादव जानकारी देलेन। विश्व प्रसिद्ध गरिमाई मेला प्रत्येक 5 वर्ष में लगैत अछि। अगहन 1 गते से शुरू भेल गरिमाई के मेला अगहन 30 गते धरि चलत। सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी मृत अवस्था में भेटल छन्। जिला खेलकूद विकास समिति के कार्यालय के खिड़की में 40 वर्षीय सुधीर कुमार झा मृत अवस्था में भेटल छन्। खिड़की में फांसी लागल अवस्था में हिनकर लाश भेटल सप्तरी के एसपी ढकेंद्र खतिवड़ा जानकारी देलेन। ओ अस्पताल में टिकट काटक काज करैत आयल छलनि त घटना संबंध में अखन थप अनुसंधान भय रहल एसपी खतिवड़ा जानकारी देलेन। नेपाल के लिए इजरायली राजदूत समूल आर्यवास सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव में सहभागी से जीवन यात्रा में निके खुशी अनुभव भेल जिक्र केलेन। जनकपुर धाम में शनि दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में राजदूतवास अपनी कहियो कल्पना समेत नहीं केने भगवान के विवाह में सहभागी होब अवसर पेने बाद निके खुशी लाग रहल जिक्र केलेन। राजदूतवास इजरायल आ पैलेस्टाइन बीच के द्वंद्व के कारण अपन देश अखन निके कठिनाई से गुजर रहल जानकारी करबे तत्काल चाहियो क आवश्यक सहयोग कर असमर्थन रहल कहत भविष्य में मध्य प्रदेश के लिए इजरायल सरकार द्वारा विशेष प्रकारक कार्यक्रम सब आना अपने पहल कर प्रतिबद्धता से हो जनौलेन। वो अपन भ्रमण के क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह संग समेत भेंट घाट केलेन। जानकी मंदिर के दिशा जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के पूर्व मेयर बजरंग शाह द्वारा विवाह पंचमी महोत्सव में सहभागी होवा आमंत्रण भेटलाक बाद अपने जनकपुर धाम आयल ओ जानकारी देलेन। संगे ओ अपन देश में युद्ध के कारण अधिक जनधन के क्षति भेला से तत्काल चाहियो को सहयोग के वातावरण नहीं रहल स्पष्ट केलेन। धादिङ के कृष्ण भीड़ में रवि दिन भिनसर दुर्घटना में पड़ल भारतीय गैस बुलेट के चालक आ सहचालक के खोजी गोताखोर सहित के सशस्त्र प्रहरी टोली परिचालन कयल गेल अछि।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरेनटार आ विपद व्यवस्थापन बेस अदाम घाट से सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक अश्विन कुमार गुरुङ के कमान में गोताखोर सहित सुरक्षा फौज परिचालन कैल गेल डीएसपी सुरेंद्र थापा जानकारी दिलेन। चितवन से काठमाडौँ जा रहल NL02L 3907 नंबर के भारतीय गैस बुलेट पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 7 कृष्णभीर में दुर्घटना में पड़ला से चालक आ सहचालक बेपत्ता रहल अछि। बाट से नीचा खसल गैस बुलेट के अगाड़ी के भाग भीड़ में अड़कल आ पाछा के बाट त्रिशूली नदी में डूबल अवस्था में रहल। धारिङ प्रहरी के सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक प्रहलाद सिलवाल जानकारी करौलेन। गैस बुलेट दुर्घटना क्षेत्र आसपास के बासिंदा के आवश्यक सतर्कता अपनाब प्रहरी अनुरोध समेत केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे संसद के थप प्रभावकारी बनाव समय सापेक्ष कानून के आवश्यकता रहल जानकारी दिलेन। संसद सेवा दिवस के अवसर में संघीय संसद सचिवालय रेवदिन सिंह दरबार में आयोजना केने अंतरक्रिया कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे अखन समेत पुराने एनस संघीय संसद के काज आगा बढ़ रहल कहत संसद के थप प्रभावकारी बनाव समय सापेक्ष कानून की आवश्यकता रहल जिक्र केलेन। ओ मुलुक संघीयता में गेला से एन कानून के समय सापेक्ष बनाकर आगा बढ़ पड़त जानकारी करौलेन। तक कार्यपालिका व्यवस्थापकी बीच के संबंध निक नहीं भेला से संसद प्रभावकारी होवर नहीं सकला से समेत एमे ध्यान देव पड़त हिनकर कहब अछि। सभामुख घिमिरे कार्यपालिका व्यवस्थापकीय के छल खोजने आ व्यवस्थापकीय कार्यपालिका के खिलाफ में जाय लगला से संसद के प्रभावकारी बनाव समस्या भेल हिनकर कहब अछि। समय सापेक्ष अब यो सेवालाई प्रभावकारी पार्ने र संसदको महत्त्वलाई अरु बढाउने कुराहरुमा हामी जानको लागि अब नयाँ ढङ्गबाट यसको कानुनी प्रबन्धदेखि लिएर कुराहरु सोच्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि आजको दिवस र आजको यो छलफल कार्यक्रमले हामीलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। म यति कुराहरु राख्न चाहन्छु। ऐना राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल जन अपेक्षा के पूरा करबाक लेल संसद के भूमिका के प्रभावकारी बनाब पर जोड़ देलेन। देश में सुशासन कायम करबाक लेल बहस हेनाइ जरूरी रहल आ एमे सांसद सबके गंभीर होब परत हिनकर कहब अछि। मुलुकको तुलनामा जस्तो स्थिति जो देखा परेको छ यसको निम्ति पनि हामी अलि गम्भीर बन्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ अलिकति टिप्पणी गर्ने टिप्पणीकारजीहरूले नि विषयवस्तु राख्नुभएको छ। केही नयाँ विषयहरू सोच्नु पर्ने ठाउँमा पनि राख्नुभएको छ। आयोगका गठनका कुराहरू, व्हिपका विषयवस्तुहरू, अब सुधार आयोगका विषयवस्तुहरूदेखि लिएर कैयौँ विषयहरू राख्नुभएको छ। यी विषयहरू यहाँ उजागर भएका छन्। यो जिम्मेवारी अब हाम्रै होला, हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी होला। यी विषयमा एउटा बहस बन्दै जाला भन्ने मलाई लाग्छ। यो सबैको निम्ति एउटा समस्या मैले देख्छु कहीँ न कहीँ, यो कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै संस्था विशेषको भन्दा पनि हाम्रो एउटा अवस्था कस्तो छ भने अब औख्यारो पर्दा अर्कोतिर सेर्छौँ। कार्यक्रम में संघीय संसद सचिवालय के सचिव डॉक्टर रोजनाथ पांडे संघीय संसद के प्रभावकारिता में संसद सेवा की भूमिका विषय के कार्यपत्र प्रस्तुत समेत केने छलैथ। झापा में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रदर्शन केलक अछि। रेत दिन झापा के मेचीनगर इटाभट्टा नजदीक रासपा कार्यकर्ता सब प्रधानमंत्री विरुद्ध कारी झंडा देखाकर प्रदर्शन केने। प्रदर्शनकारी सब राजनीतिक प्रतिशोध बंद कर, प्रहरी दमन मुर्दाबाद लगायत नारा समेत लगाउने साल विरोध प्रदर्शन करवा क्रम में प्रहरी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के झापा क्षेत्र नंबर 4 के सभापति शंभु सुस्केरा के नियंत्रण में समेत लेने साल।
रेबदिन बजार गेल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैसार स्थगित कयल गेल अछि। कोरम नहीं पहुंचला कारण बैसार स्थगित कयल गेल समिति सभापति अंबर बहादुर थापा जानकारी दिलेन। बैसार में विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 ऊपर दफावार छलफल करबाक कार्यसूची रहल छल। गणपूरक संख्या नहीं पहुंचला कारण स्थगित बैसार सोम दिन पुनः 1 बजे के लेल बजायल गेल, सभापति थापा जानकारी करौने साथ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद डॉक्टर चंदा कार्की रवि लामेछाने ऊपर अनुसंधान के नाम में यातना तक मानव अधिकार हनन करबा काज भेल जिक्र केलनि। सिंहदरबार में रेबदिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था समिति में सांसद कार्की स्वास्थ्य अवस्था के ध्यान समेत नहीं करत मध्य रात में गाड़ी में राख चितवन सब पोखरा आनल गेल घटना से लामेछाने ऊपर अनुसंधान के नाम में यातना देबाक काज भेल आ ई मानव अधिकार हनन समेत रहल। एमे राज्य समेत काज के जिक्र केलनि। वो अपने सब लामेछाने ऊपर के अनुसंधान में प्रभाव पार काज नहीं केने मुदा राज्य एक पक्षीय ढंग से लामेछाने ऊपर अमानवीय व्यवहार के जिक्र केलनि। हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यू र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले यही बैठकमा यही समितिको बैठकमा मैले आग्रह पनि गरेको थिएँ र त्यसमा अहिले केही सुनवाई भएको छैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर अस्ति रातिको घटनाले मलाई फेरि पनि एउटा चिकित्सकको नाताले पनि मलाई त्यो चिन्तित बनाएको छ। त्यसैले मैले आज यो कुरा यस समितिमा आधिकारिक रूपले मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, किनभने अस्तिको दिनमा दिनभरि रवि लामेछानेज्यूले आफ्नो बयान दिएर बिहानदेखि बेलुकासम्म बयान दिएर बेलुका उहाँहरूको छलफलमा भोलिपल्ट पोखरा लाने भनेको निर्णय भएकोमा उहाँ राति सुतेको बेलामा मध्यरातिमा त्यो पनि उहाँलाई मलाई सन्चो छैन भनेको बेलामा र उहाँको ब्लड प्रेसर हाई भएर थाहा पाएको अवस्थामा पनि रातारात घम्साघम्सी गरेर किन पोखरा पुर्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ के भने अर्को उहाँको डायरी खोसेको कुरा छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको पनि प्रहार हो। हामीले अनुसन्धान नगर्नु भनेको छैन, तर मानव अधिकार भन्ने हुन्छ र अभियुक्त र अपराधीमाथिको छुट्याइ पनि छुट्याउन सकिएन कि भन्ने मलाई त्यो आभास लागेको हुनाले मैले आज यो कुरा यहाँ गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। समिति सभापति रामहरि खतिवड़ा अदालत में प्रवेश के विषय में समिति प्रधानमंत्री के कुन प्रकारक निर्देशन देवन नहीं मिलत जानकारी दिलेन। अदालतमा प्रवेश गरेको विषयलाई अदालतले अनुमति दिएर अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीलाई यो गर अनुसन्धानमा प्रभाव पार अथवा गृहमन्त्रीलाई यो प्रभाव पार भनेर निर्देशन दिने बेला भए जस्तो लाग्दैन। अदालतमा यो विषय चलिरहेको छ र अदालतको अनुमति लिएर म्याद थप भएको हामीले सुन्नमा आएका छौँ र एउटा पत्र संसद सचिवालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँलाई एरेस्ट गरेर यो विषयमा अनुसन्धान गर्न लगिएको छ भन्ने पत्र मैले पढेरै समितिलाई सुनाइरहेको छु। अदालतमै प्रवेश गरेको र अदालतबाट अनुमति लिएर काम भइरहेको हुँदा अदालततिर प्रवेश गरेको विषय राज्य व्यवस्था समिति फेरि अरू विषयमा प्रवेश गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कानुनभन्दा बाहेक गएर व्यक्तिगत ईर्षाको आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर लागे जस्तो पनि मलाई चाहिँ अनुभूति छैन। त्यस्तो काहीँ त्यस्ता तपाईँहरूले देख्नुभयो भने हामी त्यो बारेमा छलफल गरौँ न। राष्ट्रपाल लामेछाने के सरकार दुर्व्यवहार करबाक साथे मानव अधिकार समेत हनन के कहत मानव अधिकार आयोग में उजुरी समेत दिल गेल अछि। पहिल संस्करण के नेपाल प्रीमियर लीग एनपीएल अंतर्गत रेबदिन भेल खेल में जनकपुर वोल्स आ चितवन राइनोज विजय भेल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में भेल खेल में जनकपुर वोल्स लुम्नी लायंस आ चितवन राइनोज सुदूर पश्चिम रॉयल्स के पराजित केने। एनपीएल में जनकपुर के ई लगातार 4वीं जीत रहल त सुदूर पश्चिम पहिल हार बेहोर बाध्य भेल छल। रेबदिन भेल पहिल खेल में जनकपुर वोल्स लुम्नी लायंस के 1 रन से पराजित केने। जनकपुर जीत के लेल देने 137 रन के लक्ष्य पछि अवैध लुम्नी लायंस निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के क्षति पर 135 रन बनौने छल। ऐसे पहिने टॉस हार कर पहले बैटिंग केने जनकपुर निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति पर 136 रन के मध्यम योगफल तैयार समेत केने छल। लीग में लुम्नी के लगातार 4वीं हार रहल अछि। अहिना रेबदिने भेल दोसर खेल में चितवन सुदूर पश्चिम के 33 रन से पराजित केने अछि।
चितवन राइनोज देने 165 रन के लक्ष्य पछि अब सुदूर पश्चिम रोयल्स 18.2 ओभर में 131 रन में ऑल आउट भेल सल। ऐसा पहले टॉस जीतकर बैटिंग के नीचे चितवन निर्धारित 20 ओभर में 5 विकेट के क्षति पर 134 रन के योगफल तैयार केलक। प्रतियोगिता अंतर्गत सोम दिन कोनो खेल नहीं रहल सल त मंगल दिन चितवन राइनोज आ लुम्नी लायंस संगे कर्णाली याक्स आ पोखरा एवेंजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हैत। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आइ घटल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आइ छापामाल सोन प्रति तोला 400 रुपया से घटकर 1,49,700 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। गत शुक्र दिन सोन के दाम तोला के 1,50,100 रुपया रहल सल त चांदी समेत आइ 25 रुपया से घटल अछि। महासंघ के अनुसार आइ चांदी तोला के 1,865 रुपया में कारोबार भ रहल है त शुक्र दिन चांदी 1,890 रुपया में कारोबार भेल सल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। सीरिया के विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम HTS देश स्वतंत्र भेल घोषणा केलक अछि। लड़ाकू सब राजधानी दमास्कर में प्रवेश केने संगे राष्ट्रपति बशर अल असद राजधानी छोड़कर भागल दाबी करैत HTS देश स्वतंत्र भेल घोषणा केने BBC द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। HTS आधा शताब्दी लंबा असद शासन के अंत्य भेल उल्लेख करैत आब विस्थापित वा कैद में रहल व्यक्ति सब घर समेत जाइत जानकारी करने अछि। समाचार संस्था रॉयटर्स समेत राष्ट्रपति असद राजधानी छोड़कर गेल उल्लेख केने अछि, मुदा ओ कतऽ गेल छनि अखन धरि कोनो जानकारी नहि भेटल है। सीरिया के राजधानी दमास्कर में समेत गोली चलल आवाज सुनल गेल खबर में उल्लेख रहल अछि त इस्लामिक विद्रोही समूह आक्रमण शुरू केने 2 हफ्तों समेत नहीं लगलो पर अलेप्पो हामा होम्स लगायत के बड़का शहर कब्जा करत राजधानी में प्रवेश केने सल। सीरिया के लंबा समय से रूस लेबनान लगायत देश सहयोग करैत आयल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मंगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।